Okay, everybody, please come on to illustration number 10, page number 3.33. Okay. अच्छा इलस्ट्रेशन है, चेक करना, इसमें एक आध दो पॉइंट अच्छे हैं. When Nikki and company received a bank statement showing a favorable balance of 10,39,200 for the period ended on 30th June 2022, this did not agree with the balance in the cash book. कि जब निकी एंड कंपनी को उनका बैंक स्टेटमेंट मिला तो बैंक के हिसाब से जो बैलेंस आ रहा है ना, बैंक के हिसाब से जो बैलेंस आ रहा है ना, वो कितना आ रहा है, कम ऑन, वो कितना आ रहा है, 10,39,200 एज पर दी बैंक पासबुक. बट वो निकी एंड कंपनी की कैश बुक के बैंक बैलेंस से मैच नहीं हो रहा. तो ठीक है, हमको क्या कैश बुक का बैलेंस दिया है क्या? अरे बोलो, दिया है क्या? चलो ठीक है, नहीं दिया, वो हम निकाल देंगे. अब हमको बनाना क्या है, पहले तो ये चेक कर लो. तो हमको बनाना है बीआरएस. तो ठीक है सर, हम लोगों ने फॉर्मेट पूरा बना दिया है. सबसे पहले शुरू कर लेते हैं. बताओ किससे शुरू करूंगा? बैलेंस एज पर पासबुक. दोस्तों साथ साथ करना, आगे मत बढ़ना, हो सकता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग वीक रह जाएगी फिर. डेबिट है क्रेडिट है? सर कुछ नहीं बोला होता है तो पासबुक का तो क्रेडिट बैलेंस ही होता है, प्लस का ही मानते हैं हम. कितना दिया हुआ है, कम ऑन, कितना दिया हुआ है? और सर यहाँ पे तो बोला है, वैसे भी बोला है कि फेवरेबल है. फेवरेबल मतलब पासबुक का फेवरेबल मतलब क्रेडिट. 10,39,200. ओके, फर्स्ट पॉइंट को रीड करते हैं सर. A deposit of 3,09,200 paid on 29th June 2022 had not been credited by bank until 1st July. कुल मिला के सर 3,09,200 बैंक में जमा करवाए थे. कब करवाए थे? 29th ऑफ जून को. ठीक है, तो अपन ने कहाँ रिकॉर्ड कर लिया होगा? कैश बुक में. क्या रिकॉर्ड कर लिया होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश. और चेक डाला होगा तो भाई, चेक डाला होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर. भाई कुछ भी जमा कराया, अभी बोल रहा है क्या जमा कराया पता नहीं. अ डिपॉजिट. अब क्या डिपॉजिट? कैश डिपॉजिट है. या अब इसको ऐसे पढ़ सकते हो कि ए ने कराया डिपॉजिट, तो फिर आप ये मान सकते हो कि भाई ए अपना कस्टमर है, वो करा रहा है. क्योंकि यहाँ पे अगर ये ए इंसान होता तो मिस्टर लगा होता आगे. मतलब कंफ्यूजिंग है कि किसी इंसान ने जमा कराया मेरे अकाउंट में, या मैंने खुद ने कैश जमा करा दिया है, या मैंने किसी डेटर का चेक जमा, अरे जो भी करा दिया है, कुल मिला के मैंने कैश बुक में बैंक के बैलेंस को बढ़ा दिया होगा. यस और नो? तो कैश बुक कहाँ पे है? प्लस पे. पर क्या बैंक वालों ने इसकी एंट्री करी? नहीं करी. अच्छा, कब करी? 1 जुलाई. अपन बीआरएस कब बना रहे हैं? 30 जून को बना रहे हैं बीआरएस. तब तक तो बैंक वालों ने इसकी कोई अभी एंट्री नहीं करी. ठीक है सर, लिखते हैं, आ जाओ. तो ये सेम टू सेम बात आपको लिखनी है. एवरीबडी लिखो, फटाफट लिखो. ये सेम टू सेम लाइन आप लिखोगे. फिर हम लेफ्ट में क्या रखें इस बार? पासबुक, पीबी, क्योंकि शुरुआत कहां से करी है? पासबुक से. और जाना कहां पे है? कैश बुक पे. चलो, पासबुक में इस ट्रांजेक्शन का कोई इंपैक्ट आया? नहीं आया. सर क्या कैश बुक में आया? जी हाँ. कितना? प्लस 3,09,200. बोलो क्लियर है सर? हेलो, सेम टू सेम लाइन लिख देनी है आपको थ्योरी में तो. अब जीरो पे खड़े हैं, बताओ प्लस पे जाने क्या करेंगे? प्लस 3,09,200. ये सही था सबका? एवरीबडी हेलो, कल कहते हैं ट्राई, किस किस सही है? बिल्कुल परफेक्ट एकदम. चलो सबका सही है. ओके ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट. ऑन 30th March 2022, सुनना सर, ऑन 30th March 2022 यानी कि जिस दिन हम बीआरएस बना रहे हैं ना, उससे कितने महीने पहले? 3 महीने पहले. 3 महीने 1 दिन पहले. द कंपनी हैड एंटर्ड इनटू हायर परचेज अग्रीमेंट टू पे बाय बैंक ऑर्डर अ सम ऑफ 3 लाख रुपीज ऑन 10th ऑफ ईच मंथ commencing from April 2022. नो एंट्रीज हैव बीन मेड इन दी कैश बुक. अब सुनो सर, दो अग्रीमेंट्स होते हैं. एक तो होता है इंस्टॉलमेंट बेसिस पे अपन कोई चीज लेकर आते हैं, और एक होता है हायर परचेज बेसिस. दो अलग अलग चीजें होती है. जैसे अपन जब भी कोई कार लेकर आते हैं, बाइक या स्कूटी लेकर आते हैं, आगे मत करो,
अभी जो भी अपन कभी कार या स्कूटी खरीद के लेकर आते हैं तो वो हम इंस्टॉलमेंट बेसिस पे लाते हैं या हायर परचेज पे? वो हम लाते हैं इंस्टॉलमेंट बेसिस पे। इंस्टॉलमेंट बेसिस में क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं सर, हम लोग पहले दिन चीज खरीद लेते हैं पर पैसे नहीं होते हैं तो हम किसी से उधार लेते हैं, और जिसने हमको वो स्कूटी या कार बेची है उसको तो पेमेंट कर देते हैं, और बाद में किसको पेमेंट करते रहते हैं? बैंक को। जैसे अपन ने बैंक से लोन ले लिया, लोन लेके अपन ने वेंडर को तो चुका दिए पैसे, अब अपन किसको किस्तें चुका रहे हैं? बैंक को अपन किस्त चुका रहे हैं, इंस्टॉलमेंट्स। अब इसमें बताऊं क्या होता है, मैं मालिक तो उस स्कूटी का या उस गाड़ी का, उस कार का, उस जगह का फर्स्ट डे ही बन गया जिस दिन मैंने उस चीज को खरीदी। इंस्टॉलमेंट बेसिस पे अपन मालिक फर्स्ट डे ही बन जाते हैं। समझ में आ रहा है? हालांकि अभी तक मैंने पूरा पैसा चुकाया नहीं है, बट मालिक तो मैं ही हूं। अभी जैसे कार खरीद के लाया मैं, तो कार तो मेरे नाम पर ही है या जिसने मेरे को लोन दिया उसके नाम पर है? कार तो मेरे नाम पर है, क्योंकि मैंने कौन से बेसिस सिस्टम से यू परचेज की थी? इंस्टॉलमेंट बेसिस पे। अब अगर मैं इसको हायर परचेज बेसिस पे परचेज करता ना, तो जैसे मान लो ये मोक्षा एजेंसी, मोक्षा मान लो मोक्षा बैंकिंग कंपनी है, ठीक है, और मान लो इसी से मैंने क्या करा, मेरी कार परचेज करी है, तो इसने मुझे लोन नहीं दी है। इसने मुझे बोला है कि आप जो कार है ना वो हम आपको दे रहे हैं, आप हमें किस्त चुकाओ। मालिक कौन रहेगी उस केस में? मोक्षा की कंपनी रहेगी। कब तक रहेगी मोक्षा की कंपनी मालिक? जब तक मैं लास्ट इंस्टॉलमेंट ना चुका दूं। ये होता है हायर परचेज में। इंस्टॉलमेंट बेसिस पे तो मालिक में कब बन गया था? फर्स्ट डे बन गया था, उस चीज का मालिक में बन गया था, मैं बाकी अपने किस्तें चुका रहा था। हायर परचेज में मालिक कब बनूंगा? जब लास्ट इंस्टॉलमेंट चुकाऊंगा। लास्ट इंस्टॉलमेंट कुल मिला के जो भी है, कुल मिला के अपने को तो पैसे चुकाने हैं किसको? जिससे मैंने परचेज करी है। हायर परचेज स्पेसिस में मैंने जिससे भी लिया है, कोई असेट लिया है, कुछ भी लिया है, तो जिससे भी मैंने परचेज किया उसको मुझे क्या पेमेंट करना पड़ेगा? जो भी अमाउंट हमारे बीच में अग्रीमेंट हुआ है कि मंथली मुझे इतने रुपए का पेमेंट आप करना है, तो मुझे वो पेमेंट हर महीने करना पड़ेगा। इंस्टॉलमेंट और हायर परचेज में फर्क क्या होता है? मैंने बताया बेसिक फर्क क्या होता है। इंस्टॉलमेंट में ओनरशिप आ जाएगी फर्स्ट डे में, पैसे चुकाते रहेंगे। हायर परचेज में ओनरशिप आएगी लास्ट इंस्टॉलमेंट पे। बस ये फर्क होता है। समझ में आया क्या? हेलो कॉमन, ये चैप्टर्स आगे आते हैं बट मतलब आगे आते थे बट अभी तो इन्होंने चैप्टर रिमूव कर दिए, तो अब आगे आप ये चैप्टर पढ़ नहीं पाओगे, वरना पहले इंटरमीडिएट के अंदर हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट बेसिस के क्वेश्चंस आते थे, वो अब नहीं आएंगे आपके, क्योंकि अभी कोर्स से रिमूव हो गए हैं वो, तो इसलिए मैंने सोचा बता दूं। चलो, तो सर कुल मिला के सर कुछ भी हो, अपने को सर कितने रुपए देने हैं हर महीने की 10 तारीख को? 3 लाख रुपीज देने हैं। अब सुनो, क्या अपन ने बैंक को ऑर्डर दे दिया क्या? अपन ने बैंक को ऑर्डर दे दिया। कब दिया होगा? जिस दिन परचेज करके ले आएंगे 30 मार्च को अपन ने बैंक को बोला कि ये बैंक, ध्यान रखना, हर महीने 10th ऑफ अप्रैल, 10th ऑफ मई, 10th ऑफ जून, जो भी 10th ऑफ जुलाई, हर महीने 10 तारीख को आपको ये मोक्षा जी की कंपनी को कितने रुपए देने? 3 लाख रुपीज देने। तो बैंक बोल रही है कि तो फिर आपसे पूछेंगे क्या पहले वापस से, 9 तारीख को फोन करेंगे आपको? मैंने बोला नहीं नहीं नहीं, कोई पूछने की जरूरत नहीं, 10 तारीख को आपको 3 लाख रुपए डालने हैं मेरे अकाउंट से कट करके। किस अकाउंट में डालने हैं? मोक्षा जी के अकाउंट में। बोलो क्लियर है? समझ में आया क्या? तो बैंक ने कितने रुपए कट कर लिए बताओ? कब कब पेमेंट किया होगा सर? सबसे पहला पेमेंट किया होगा उन्होंने 10th ऑफ अप्रैल को। हेलो, कब पेमेंट किया होगा? फिर कब किया? फिर कब किया? और फिर कब किया? जुलाई में किया होगा। पर अपन तो बीआरएस कब बना रहे हैं? तो 30 जून तक तो 3 ही पेमेंट हुए हैं। 30 जून तक तो 3 पेमेंट हुए हैं। अरे बोलो क्लियर है क्या? पेमेंट तो जुलाई में भी हुआ होगा, अगस्त में भी हुआ, सितंबर में भी हुआ, अक्टूबर में भी हुआ, आगे भी हुआ होगा। अभी हम बीआरएस कब बना रहे हैं? 30 जून को। तो 30 जून तक 3 पेमेंट हुए हैं, 10th अप्रैल, 10th मई, 10th जून। बोलो क्लियर? कितने कितने का पेमेंट है? 3 लाख रुपीज की किस्त है, तो 3 लाख प्लस 3 लाख प्लस 3 लाख कितने रुपीज में टोटल 3 महीने में चुका चुका हूं? 9 लाख। तो मेरे बैंक से डिडक्ट हो गए होंगे या नहीं हुए होंगे? बैंक से डिडक्ट हो गए तो कैश बुक में रिकॉर्ड हुए हैं, पासबुक में? बैंक क्या बनाती है? पासबुक। तो बैंक ने पासबुक में माइनस भी कर दिया, बैंक ने पासबुक में माइनस भी कर दिया। पर क्या इसकी एंट्री मैंने कैश बुक में की है क्या? क्या पता। सर वैसे भी बोला और नहीं बोल रहा होता तो भी यही मानते। अगर कैश बुक में रिकॉर्ड ही कर ली होती तो यहाँ आती ही नहीं, समझो आप। हेलो, तो इसने बोला है वैसे तो कि कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुई है, पर नहीं लिखा होता तो भी तो हम ये मानते हैं कि कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। बोलो क्लियर है ना? देखो हर एक पॉइंट पे अपन सोच लगाते, दिमाग लगाते, ताकि आपके माइंड मेंटलिटी क्लैरिटी, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाए। समझ में आया क्या? बोलो। चलो आ जाओ फटाफट लिखते हैं। तो आप ये सेम बात लिख दोगे? हेलो, सेम बात लिखनी है इसमें तो आपको। अब मैं लेफ्ट में लिख रहा हूँ पासबुक, राइट में लिख रहा हूँ कैश बुक। तो लेफ्ट में पासबुक क्यों लिख रहे हो? क्वेश्चन स्टार्ट कहां से किया? पासबुक के बैलेंस से।
तो पासबुक में तो माइनस कितना हो गया है जी, बताइए जी, माइनस कितना हो गया है सर? सर देखो ना, आपको हिंट दे देता हूँ ताकि आप जब रिवीजन करो तो समझ में आ जाएगा। 10th अप्रैल को तो -3 लाख, इस दिन कुछ भी नहीं हुआ कैश बुक में। फिर 10th को फिर -3 लाख, लिख लेना ऐसे ताकि आगे रीड करोगे तो पता रहेगा। 10th जून को फिर -3 लाख, कैश बुक में तो कुछ भी नहीं हुआ। तो टोटल पासबुक में कितना नेगेटिव आ गया है सर? 9 लाख से पासबुक का बैलेंस कम दिख रहा है, पर कैश बुक में तो हमने कोई इम्पैक्ट ही नहीं दिया। -9 लाख पे खड़े हैं। कैश बुक के हिसाब से अगर बैलेंस निकालना है तो जीरो पे जाना पड़ेगा, जीरो पे जाने के लिए +9 लाख करना पड़ेगा। बोलो क्लियर? अरे बोलिए सर। समझ तो आ रहा है क्या एवरीबडी? हेलो, लिख लेना, अभी मैं टाइम दे दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं। आप समझते समझते ये चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ लिख लो। बोलो क्लियर? चलो ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे समझने पे ध्यान देना बस, और कुछ नहीं। समझना इंपॉर्टेंट है सर। अ कस्टमर ऑफ द फर्म, हमारी फर्म का कस्टमर है। पेन डाउन, सुन लो, लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं सर, मैं भी दिखा दूंगा आपको आंसर वापस से। अ कस्टमर ऑफ द फर्म who received a cash discount of 4%, customer of the firm who received a cash discount, customer creditor debtor, creditor debtor, जिसको गुड सेल किया है या परचेज किया है? सेल किया है। सेल किया है जिस कस्टमर को, उसको डिस्काउंट मिल रहा है। डिस्काउंट अलाउड है रिसीव्ड? सोच लेना, देखो, डिस्काउंट अलाउड रिसीव्ड? अलाउड, इतना दिमाग चलाना पड़ेगा पहले, है ना। चलो डिस्काउंट अलाउड है, ठीक है। और ऑन इज अकाउंट ऑफ 4 लाख, ठीक है। 4 लाख रुपीज मांगते थे उससे, या 4% डिस्काउंट माइनस करने के बाद 4 लाख है? हम 4 लाख मांगते थे ओरिजिनली, या ज्यादा मांगते थे डिस्काउंट करने के बाद 4 लाख आया? अच्छा, ओरिजिनली 4 लाख है या डिस्काउंट करने के बाद 4 लाख आया? चेक कितने का मिला? 4 लाख का मिलेगा क्या? डिस्काउंट करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसका चेक मिलेगा? तो क्यों, यही मान लो ना कि यही हो सकता है कि डिस्काउंट करने के बाद आया हो। कंफ्यूजन आनी चाहिए दिमाग में, दिमाग अपना तो ट्रेड चलता है भाई। सर देखो शब्द क्या लिखे हैं, आप है ना वर्ड्स को पकड़ो। यह लिखा है ऑन हिज अकाउंट। अकाउंट का मतलब होता है कि अमाउंट कितना ड्यू था ओवरऑल, इसके अकाउंट में बैलेंस कितना खड़ा है? 4 लाख। अपन डेटर अकाउंट नहीं बनाते क्या? तो डेटर के डेबिट में अकाउंट में बैलेंस कितना खड़ा हुआ है? 4 लाख। मतलब ओरिजिनल अमाउंट कितना मांगते हैं? 4 लाख। डिस्काउंट देने के बाद अपने को चेक कितने का मिलेगा? 4 लाख -4% डिस्काउंट, यानी कि 4 लाख -16,000 कितना आया? 3,84,000। समझ रहे हो क्या आप? मतलब ये 4 लाख डिस्काउंट करने के बाद का अमाउंट नहीं है, ये 4 लाख ओरिजिनल अमाउंट है। डिस्काउंट करने के बाद कितना आ जाएगा? बोलो क्लियर है? 3,84,000। तो उस भाई साहब ने अपने को चेक कब दे दिया? 12th जून को। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो, चेक कितने का आया होगा? 384। चेक कितने का आया होगा? 3,84,000। अब मैंने सर मान लो वो चेक जमा करा दिया बैंक में 12th जून को ही, ठीक है। तो मुझे क्या एंट्री करनी चाहिए चेक जमा कराने की? बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर है डेटर, कितने रुपए? क्यों 4 लाख नहीं होगा? अरे सर आपको चेक की क्या बात कर रहे हो यार, चेक ही 384 का मिला है तो आप 4 लाख कैसे कर सकते हो बैंक को डेबिट? 384 ही डेबिट करना चाहिए ना बैंक को। बैंक को डेबिट कितना करना चाहिए? 3,84,000, ठीक है। अपन ने बैंक को डेबिट कर कितना दिया? 4 लाख कर दिया गलती से। कैशियर ने गलती से ग्रॉस अमाउंट यानी कि 4 लाख कैश बुक के बैंक कॉलम में डेबिट साइड में लिख दिया। अब ये है ना, ये फालतू बात लिख रहा है। बैंक कॉलम क्यों लिख रहा है? अगर तू बैंक कॉलम भाई नहीं भी लिखेगा तो भी हम कैश बुक को क्या ही पढ़ रहे हैं। कैश बुक का मतलब ही क्या है इस पूरे चैप्टर में? कैश कॉलम है, बैंक कॉलम, बैंक कॉलम। पूरे चैप्टर में कैश बुक जब मैं बोल रहा हूं ना, मतलब मैं किस कॉलम की बात कर रहा हूं? बैंक कॉलम की। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? हेलो,
तो मुझे बैंक के कॉलम में, कैश बुक के बैंक कॉलम में डेबिट साइड 3,84,000 लिखना चाहिए था। लिख कितना दिया? 4 लाख। लिख कितना दिया? कम ऑन 4 लाख। अब सुनो, चेक एक्चुअल जमा कितने कराया? बैंक में कितने पैसे आए होंगे? बैंक में 4 लाख। वाह वाह वाह। बैंक में जमा कितने कराया? 384। तो बैंक में आया कितने होंगे? तो पासबुक में कितना प्लस हुआ होगा? वापस सुनो, वापस सुनो, टेक इट इजी। बैंक में अपन ने कितने का चेक जमा कराया? 384। तो बैंक में कितने पैसे आए होंगे? तो पासबुक में कितने प्लस हुए होंगे? 384। हमने कैश बुक में कितने प्लस कर दिए? 4 लाख। समझ आ रहा है क्या आपको? अरे बोलो, तभी डिफरेंस आ गया। सर आपको क्या पता ये चेक क्लियर हो गया? अरे कुछ नहीं लिखा हुआ तो मैं यही मानूंगा 12 जून को जमा करा दिए चेक, तो 18 दिन में क्लियर नहीं हुआ क्या? मैं तो यही मानूंगा सर। हेलो, कहीं लिखा है क्या चेक नॉट क्लियर्ड? तो क्या मानना पड़ेगा यहाँ पे? चेक क्लियर्ड। पर चेक कितने का था? 384 का। पासबुक में कितना बस हो गया? 384। कैश में गलती से कितना बस कर दिया? 4 लाख। आ गए डिफरेंस? समझे? ओके, आ जाओ। तो ये बात तो यूं क्यों लिखनी है आपको? ठीक है, पासबुक प्लस तो कितना हुआ होगा? 3,84,000। होना भी 3,84,000 चाहिए, बैंक में हुआ भी 384 है। बट कैश बुक में गलती से कितना ऐड कर दिया? 4 लाख ऐड कर दिया गलती से। 384 पे खड़े हैं सर, 4 लाख के हिसाब से जाना है, तो क्या करें? +16,000। आई होप इट इज क्लियर गाइज। आप फटाफट से पहले यहां तक आ जाओ, एवरीबडी, सभी लोग इतना लिख लो। और ये जो मैं आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देता हूँ, मान लो समझा रहा हूँ ना, आपको लगता है कि ये चीज़ें हमको हिंदी में लिख लेनी चाहिए, बुक्स में ऊपर नीचे नोट्स में कहीं लिख देनी चाहिए, ताकि हम जब सेकंड टाइम रिवीजन करें तो हमको समझ में आए। तो लिख लिया करो बुक में कि क्या समझाया था, क्या क्वेश्चन है, क्या इसमें पॉइंट था, क्या माइनस किया है, क्या गलती करी है, अपनी लैंग्वेज में लिख लिया करो। अभी से सेल्फ नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। फटाफट से यहाँ तक आ जाओ 7 बराबर, फिर चलते हैं आगे। ओके, आ जाओ, अब चलते हैं आगे। सर ये तो बहुत इजी है। बैंक चार्ज अमाउंटिंग टू 3,000 हैड नॉट बीन एंटर्ड इन कैश बुक। सर बहुत ही ज्यादा सिंपल ट्रांजेक्शन है, बताओ क्या हुआ है? बताओ एवरीबडी। सर पासबुक में तो माइनस कर दिए कितने, पर कैश बुक में एंट्री ही नहीं करी। माइनस पे खड़े हैं सर, जीरो पे जाना है सर, क्या करेंगे बताओ? +3,000। ये बताओ, आया समझ में? अरे बोलो भाई। ओके, नेक्स्ट 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 एवरीबडी। On 28th June, a customer of the company directly deposited the amount in the bank 4 लाख। बट अरे सर इतना इजी क्वेश्चन है। एक कस्टमर था, इससे पैसे मांगते थे, डायरेक्टली बैंक में जाके जमा करा दिया। बैंक में पैसे आ भी गए, पासबुक में बैलेंस बढ़ भी गया, बट हमने कैश बुक में इसको रिकॉर्ड नहीं किया। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आ जाओ। 5th पॉइंट, बताना जरा पासबुक में क्या हुआ है? +4 लाख। कैश बुक में क्या हमने रिकॉर्ड किया? हमने नहीं बढ़ाया बैलेंस। 4 लाख पे खड़े हैं, +4 लाख पे, जीरो पे जाना है, बताइए क्या करें? -4 लाख। एवरीबडी समझ आया क्या? अरे बोलिए सर, आगे चलें। ओके गाइज, नेक्स्ट पॉइंट, 6th पॉइंट। 11,200 पेड इनटू बैंक। पेड का मतलब डिपॉजिटेड, पेड का मतलब डिपॉजिटेड। कितने जमा कराए थे भैया? 11,200। तो बैंक में आए भी कितने होंगे? 11,200। तो पासबुक में प्लस भी कितने हुआ होगा? 11,200। बट हमने कैश बुक में कितने बार प्लस कर दिया? 2 बार। अपन ने कैश बुक में +11,200 और एक और बार +11,200 कर दिया, जबकि पासबुक में तो एक ही बार प्लस हुआ है। बोलो क्लियर, समझ में आ रहा है क्या? सेम बात लिखोगे और आगे समझोगे सर कहानी क्या है। तो सर देखो यहाँ पे पासबुक में तो एक बार ही प्लस आया होगा 11,200, समझना सर प्लीज। कैश बुक में क्या करा सर? 2 बार 11,200 प्लस कर दिया, 2 बार। तो टोटल कितना प्लस कर दिया रे कैश बुक में? 22,500।
400, जबकि पासबुक में तो 11,200 ही किया है सर। 11,200 पे खड़े हैं, जाना कहाँ है 22,400 पे। क्या करें बताओ, क्या करें बताओ एवरीबॉडी। प्लस 11,200, समझ आया क्या? हेलो, समझ में आया क्या, बोलो। ओके, लास्ट पॉइंट अब सुन लेना भाई, पेन डाउन एवरीबॉडी, लास्ट पॉइंट सुन लेना भाई, सुन लेना, अच्छा पॉइंट है। किस किस को डाउट आया था इस पॉइंट में? किस किस को डाउट आया था? ओके सुनना सर प्लीज, आपको नहीं आया डाउट? किसको डाउट आया था? देखो जिसको डाउट नहीं है फिर मैं उससे पूछूंगा। तो अब बताओ किसको डाउट आया है? अब देखो बढ़ गए। किस किस को डाउट आया था? देखो जिसको डाउट नहीं आया था मैं उससे पूछूंगा। चलो किस किस को डाउट नहीं आया था बताओ। 1 2 3 4 5। हाँ, क्या हुआ, कन्फ्यूजन क्यों है? एक सर, सर नहीं नहीं आता है ना। हाँ हाँ, सेठी जी बताओ क्या करना है, कहानी क्या है? चलो पढ़ते हैं एक बार साथ में। अ डेबिट ऑफ 11 लाख रुपीज। अ डेबिट, 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 बैंक स्टेटमेंट में डेबिट, पासबुक में डेबिट, पैसे आए हैं, गए हैं? गए हैं। प्लस है माइनस? माइनस। वेरी गुड, पैसे कट गए मेरे अकाउंट से 11 लाख। ओके। फॉर एन अनपेड चेक। अनपेड चेक, अनपेड चेक माइनस हो गए, क्या बात कर रहे हो? विच हैज बीन रिटर्न मार्क्ड आउट ऑफ डेट, द चेक हैज बीन रिडेटेड बाय द कस्टमर एंड पेड इनटू बैंक। अरे तू गया है यार, आगे की बात मुझे नहीं मतलब। पर आगे की बात वैसे मतलब नहीं है, पर समझने के लिए मतलब है। क्या कह रहा है, एक बार पढ़ तो लेते हैं। चेक हैड बीन रीडेटेड बाय द कस्टमर, कस्टमर पेड, अपन ने चेक पे किया है कस्टमर को। कंफ्यूजन हो गई यार। बोला अनपेड चेक, रिटर्न आ गया, आउट ऑफ डेट, रीडेटेड, कस्टमर, पेड इनटू बैंक अगेन। पेड इनटू बैंक अगेन मतलब पेड इनटू बैंक का मतलब डिपॉजिट होता है। समझाने वालों, पढ़ लो आराम से और समझाओ। कौन चाहता समझाना एकदम? हाँ बताया, हाँ बता, लग रहा है जो, बता, कोई बात नहीं। नहीं पहले तो ये बता, चेक अपन ने किसी को दिया है या अपने को मिला है? अपन ने किसी को चेक इशू किया है या चेक अपने पास में आया है? पहले तो सवाल ये है, आगे की बात बाद में करूंगा। चेक मेरे को मिला होगा क्या पहले, या मैंने दिया होगा? हाँ, जो जो भी सोच रहे हैं ना चेक अपन ने किसी को दिया था, गलत है, गलत सोच है, वहीं पे खराब हो गया आपका पॉइंट। चेक किसी को दिया ही नहीं मैंने, चेक आया है मेरे पास में, चेक आया है। अब आगे की कहानी कौन बता रहा है? मेरे पास में चेक आया था मेरे कस्टमर से, चलो हिंट दे दिया, मेरे कस्टमर से चेक आया था। हाँ भाई अपन बता। ठीक है। बाउंस हो गया तो बैंक में पैसे कैसे है? देखो ये क्या बोला, बात बिल्कुल सही बोल रहा है ये। मेरे को मेरे कस्टमर ने चेक दिया, ठीक है, मैंने मेरे बैंक में जाके जमा करा दिया। समझ लेना देखो, हालांकि इसका समझने नहीं समझने से कोई मुद्दा ही नहीं है, मतलब अगर आपको समझ में नहीं भी आ रहा है ना तो भी आपका ऐसे हो जाएगा आंसर। भाई देखो पासबुक में क्या हुआ है, माइनस हुआ है ना, कैश में कुछ भी नहीं हुआ। पासबुक में माइनस हुआ है ना, कैश बुक में कुछ भी नहीं हुआ, आंसर तो आ रहा है। पर अपन समझ रहे हैं बस, समझ लो हुआ क्या है। तो कस्टमर ने मुझे चेक दिया, मैंने क्या किया साहब, मैंने कैश बुक में उसकी एंट्री कर दी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, कैश बुक में मैंने प्लस कर दिया, कैश बुक में मैंने प्लस कर दिया, कैश बुक मैंने जब जमा कराया होगा ना वो चेक, तो मैंने कैश बुक में प्लस कर दिया 11 लाख। कमोन कितना प्लस कर दिया? 11 लाख। मुझे मेरे कस्टमर ने चेक दिया, मैंने जमा कराया, मेरे 11 लाख रुपीज मैंने कैश बुक में ऐड कर दिए। हाँ अब क्या हुआ है चेक का? तो बोल रहा है, ये बोल रहा है बाउंस हो गया। बाउंस का मतलब मेरे अकाउंट में पैसा आया कि नहीं आया? बाउंस का मतलब तो पैसा आया ही नहीं। अब पैसा जब मेरे बैंक अकाउंट में आया ही नहीं तो फिर माइनस क्यों कर रहा है? समझो आप क्या कह रहा हूं मैं आपको। बाउंस होने का मतलब क्या होता है कि कस्टम डिसऑनर हो गया। वेरी गुड, चलो डिसऑनर हो गया मतलब क्या होता है कि मेरे बैंक अकाउंट में पैसा आया कि नहीं आया। जनरली क्या होता है कि पैसा आया ही नहीं तो वापस आप मेरे अकाउंट से पैसे काट कैसे सकते हो?
इन्होंने तो काटा है। अब बताता हूँ, एक बार मेरे साथ हुआ था, समझना। एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था, तो 2.5-3 साल पहले एक बच्चे ने चेक दिया था मुझे, लिटरली चेक दिया, तो मैंने चेक लगाया मेरे बैंक अकाउंट में, मेरे बैंक अकाउंट में पैसे आ गए, आ गए पैसे। मुझे लगा चेक क्लियर हो गया भाई। मैंने चेक जमा कराया मेरे बैंक अकाउंट में, मैंने मेरे कैश में 11 लाख प्लस कर दिए, मेरे बैंक में भी 11 लाख आ गए। आ गए थे पैसे, और आना भी था, इसमें गलत क्या है? चेक लगाया ना मैंने, कस्टमर से पैसा लेना था, ले लिया, मेरे बैंक अकाउंट में पैसे आ गए। अब बैंक वालों को 2 घंटे बाद होश आया, 2 घंटे के बाद में बैंक वालों को होश आया बाद में, अरे यार ये चेक तो गलत है। फिर उन्होंने वापस से मेरे अकाउंट से पैसे काट लिए। समझो आप क्या कह रहा हूं। एक बार तो पैसा आ गया था मेरे अकाउंट में, उसके बाद बैंक ने चेक किया, अरे गलत डाल दिए यार भाई के अकाउंट में तो पैसे, ये तो आउट ऑफ डेट है, ये तो आउट ऑफ डेट है, 3 महीने पुराना चेक है, गलत गलत प्लस कर दिए, वापिस क्या कर दो। तो बैंक वालों ने तो मेरे पैसे जो हैं वो माइनस कर दिए वापिस से, पहले पैसे डाल दिए गलती से, फिर वापिस से माइनस कर दिए। मैंने ये जो माइनस किया ना, इसको मेरे को कैश बुक से भी क्या करना चाहिए था, मैंने कुछ भी नहीं किया इसका, ये डिफरेंस है। एक्चुअल में जब भी चेक बाउंस होता है ना बच्चों, तो पैसा बैंक में आता ही नहीं है, जाने का सवाल तो दूर की बात है, पैसा बैंक में जनरली मेरे पास में आया ही नहीं। मैंने चेक लगाया, चेक क्लियर नहीं हुआ, तो पैसा आया क्या मेरे बैंक अकाउंट में? आया ही नहीं। आया क्या? आया ही नहीं। नॉर्मली क्या होता है? आता ही नहीं है। नॉर्मली क्या होता है कमॉन? आता ही नहीं। यहां पे क्या हुआ है, एक बार तो पैसा मेरे बैंक में आ गया था क्लियर होके, फिर बाद में बैंक वालों को होश आया कि अरे यार गलत पैसे डाल दिए अपन ने तो इस भाई के अकाउंट में, ये तो चेक ही पुराना था, अपने को इस चेक को क्लियर ही नहीं करना था। तो बैंक वालों ने वापस से वो क्या करा, 11 लाख रुपीस डिडक्ट कर दिए मेरे बैंक अकाउंट से। अब जब बैंक ने तो वापस -1 लाख -11 लाख कर दिया, मैंने इसका कोई ट्रांजेक्शन का रिकॉर्डिंग करा ही नहीं। मुझे कैश बुक में भी क्या करना चाहिए था, -11 लाख। मैंने माइनस किया क्या? अरे किया क्या माइनस? मैंने माइनस किया ही नहीं, डिफरेंस आ गया। कम ऑन, समझ आ रहा है क्या? अरे बोलो, अरे बोलो भाई साहब, समझ आ रहा है पक्का? क्या हुआ है, पहले चेक आया, मैंने कैश बुक में प्लस कर दिया, एक्चुअल में वो चेक क्लियर होकर मेरे पासबुक में भी प्लस हो गया, पर बैंक वालों को बाद में होश आया कि यार ये तो चेक ही पुराना था, तो बैंक वालों ने जो प्लस किए ना मेरे पैसे, वापस से माइनस कर दिए। तो मुझे भी कैश बुक के बैलेंस को माइनस कर देना चाहिए था। बैंक ने तो माइनस कर दिया, मैंने माइनस नहीं किया, क्या आ गया? डिफरेंस। क्या आ गया? कम ऑन, डिफरेंस। कुछ समझ आ रहा है? अरे आया क्या? अरे बोलो भाई साहब। और अगर इतनी गणित नहीं लगाते ना आप, इतनी गणित नहीं लगाते, तो ये डायरेक्ट भी सॉल्व ही था। मैंने तो समझाया आपको हुआ क्या एक्चुअली में। और अगर आपको नहीं समझ चाहते हो, आपको लगता है कि नहीं नहीं सर हम तो कंफ्यूज हो रहे फालतू में, कोई दिक्कत नहीं है, इधर आओ, वापिस से पहली लाइन पढ़ो। बैंक स्टेटमेंट में क्या हो गया मेरे, डेबिट का मतलब क्या होता है? डेबिट का मतलब क्या होता है? -11 लाख। बट ऑब्वियसली बात है, अगर बीआरएस में आ रहा है तो कैश बुक में कुछ हुआ होगा? नहीं हुआ होगा, सिंपल। अरे समझ आया? -11 लाख पे खड़े हो, कहाँ पे जाना है? जीरो पे। क्या करोगे? +11 लाख। ये हो गया विदाउट लॉजिकल आंसर, पर आंसर सही है, सिंपल। और समझने के लिए कि पहले तो कैश बुक में प्लस था, पासबुक में प्लस था, पहले कोई डिफरेंस नहीं था, अब पासबुक से माइनस हो गया, तो मुझे कैश बुक से भी माइनस करना चाहिए था, पर मैंने कुछ भी माइनस नहीं किया। क्या आ गया सर? डिफरेंस आ गया। आया कुछ समझ में? अरे बोलो आया? इसको आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते थे बुक्स में कि पहले तो कैश बुक में भी 11 लाख प्लस हो गए थे, पासबुक में भी 11 लाख प्लस हो गए थे, बट फिर बैंक वालों ने वापस से पासबुक से 11 लाख माइनस कर दिए, पर हमने कैश बुक में इसकी कोई एंट्री नहीं करी। ये अपनी सेल्फ लैंग्वेज में आप लिख सकते हो गाइज। मैं करता हूं जब तक टोटल। हाँ मेरे भाइयों बहनों, टोटलिंग करवा दो, देखे किसने किसने कर लिया है। प्लस का बता रहे हो कितना आ रहा है? 33,70,000। और माइनस में बैलेंस बड़ा किसका है, प्लस या माइनस? प्लस या माइनस? प्लस। तो लिखेंगे पर कौन से कॉलम में? माइनस कॉलम में। कितना?
वेरी गुड। लिखा जरूर माइनस कॉलम में है, पर ये बैलेंस कौन सा है? प्लस का है। और अगर कैश बुक का बैलेंस प्लस का होता है, कैश बुक का बैलेंस प्लस का होता है, तो बताना कौन सा होता है, डेबिट या क्रेडिट? कम ऑन। डेबिट। बैलेंस एज पर। आई होप समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्चुअली। बोलो क्लियर? मजा आ गया? चलो।